हेलो फ्रेंड्स ये हमारा डे 2 वृंदावन में। और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे रात को, तो हम शूट नहीं कर पाए और जल्दी से आके सो गए। तो अब हम सब उठ के तैयार हो रहे हैं। ये है मेरी मम्मा और दीदी भी तैयार हो रही है। चलो इनसे भी मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और अभी भी सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि हम रात को लेट सोए थे एंड सुबह जल्दी उठे, तो किसी की नींद पूरी नहीं हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें लग गई है भूख, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान लेने चलते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा गरम गरम नाश्ता, साथ में गरम गरम चाय, सैंडविच और आलू के पराठे। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और गरम भी हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं अभी। और ये मेरा छोटा भाई, जिससे कुछ भी पूछो तुम्हें क्या खाना है, तो सबसे पहले मेन्यू में देख के चाउमीन की तरफ इशारा करेगा, पर हम चाउमीन तो खाएंगे नहीं, इसलिए से चाउमीन के नाम पर पराठा ही खिलाना पड़ेगा। सब यहाँ पे रेडी बैठे हैं और मेरी मम्मी मौसी, अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ। फ्रेंड्स, हमने खाना मंगा लिया है और अब हम टेस्ट करते हैं। चलो, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, वेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मम्मा कैसा है खाना? मम्मा बहुत ही अच्छा, टेस्टी। फ्रेंड्स, तो हम सब ने खाना खा लिया है, सब तैयार हो गए हैं, बस मेरा छोटा भाई ही बचा है। हम उसे भी तैयार करेंगे और फिर हम घूमने जाएंगे वृंदावन में, और उसके बाद हम और भी बहुत सारी जगह जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो ज़रा सी ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स, मेरा भाई तैयार हो ही रहा है और हमने इसे पहनाई है नई नई शर्ट। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम इसे शर्ट पहनाते हैं, क्योंकि ये ना शर्ट में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। ये वैसे भी छोटा है तो इसके ऊपर शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस यही तैयार होने से बचा है। एंड बाकी हम सब कपड़े तैयार कर रहे हैं, अपने बैग वैग सब रेडी कर रहे हैं, ताकि इसकी तैयार होती है हम जल्दी से चलें। तो अब हम तैयार हो गए हैं सब और बाहर आ गए हैं। गाड़ी भी तैयार हो रही है, सब सामान गाड़ी में रख रहे हैं, फिर जल्दी से बैठ के जाएंगे घूमने। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं हम सब, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वृंदावन आए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं बरसाना, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था। तो हम बरसाना भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और वृंदावन भी फर्स्ट टाइम आए थे, और हमें चलते हुए भी बहुत देर हो गई थी, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ का मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, इतनी फ्रेश फ्रेश एयर आ रही थी। और हमने तो सारे शीशे खोल रखे थे ताकि गाड़ी के अंदर भी आए, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, और ऐसा भी हो रहा था कि बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। तो अब हमें मिल गई है दुकान और यहाँ पे हम मंगाएंगे कुछ खाने का देख रहे थे, तो हम मिल गए यहाँ पे मैगी। तो हम मैगी मंगा रहे हैं, और मैगी जब तक आ रही है हम तब तक खाएंगे चिप्स और पियेंगे कोल्ड ड्रिंक। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैगी के नाम से तो भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, पर काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि गरम गरम मैगी हमें खानी थी। और ये आ गई हमारी गरम गरम मैगी। देखने में तो अच्छी लग रही थी क्योंकि हमने मंगाई थी वेजिटेबल मैगी। फ्रेंड्स, हम प्लेन मैगी तो घर पे ही बना लेते हैं, यहाँ पे हमने वेजिटेबल मैगी ट्राई करी थी। तो अब हम जा रहे हैं बरसाना। बरसाना के पहले मंदिर में हम जाएंगे। तो यहाँ पे ना बहुत लंबा रास्ता था, और साथ ही साथ यहाँ पे बाइक भी थी कि जिसको बैठ के जाना है उस मंदिर पे वो जा सकता है, पर चल के ही मज़ा आएगा। हम पूरी फैमिली चल के ही गए थे, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी दुकानें थी, तो आराम से हम सामान खरीदते गए थे। यहाँ पे हम सबसे पहले दुकान पे रुके थे कि मूर्तियाँ भी थी और उनके कपड़े भी थे, सारे ही बहुत अच्छे डिज़ाइन के थे। हमने राधे राधे फेस पे लिखवा लिया था और टीका भी लगवा लिया था। हम तीनों ही नहीं लगवाया था, बस मेरा भाई नहीं लगवा रहा था, उससे अच्छा लगता है टीका लगवाना। तो अब हम आगे बढ़ गए हैं एंड हमने शॉप से भी काफ़ी सामान लिया। आगे भी बहुत सारी शॉप थी, पर ऐसा लग रहा था हर दुकान पे इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं, और मैं दीदी से पता नहीं क्या कह रही हूँ, मुझे तो खुद भी याद नहीं है। यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो यहाँ आ गए हैं जहाँ पे लिखा है प्रवेश द्वार, यानी कि अंदर जाने का रास्ता। तो हम सब अंदर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो काफ़ी डर लग रहा था कहीं हाथ ना छूट जाए, और वीडियो भी तो रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि आपको भी तो राधा रानी के दर्शन कराने हैं। अभी तो काफ़ी दूर है
क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रिल लगी हुई थी ताकि बिल्कुल भी भगदड़ ना मचे, तो इसलिए छोटे छोटे रास्ते बने हुए थे। हम सब एक ही लाइन से जा रहे थे ताकि कोई खो ना जाए। सामने से इतना अच्छा महल दिख रहा था, यहाँ पे सभी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहे थे, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने पहले फ़ोटो क्लिक नहीं करवाए। बाहर से ना ऐसा लग रहा था जैसे उसी टाइम का, यानी कि 5000 साल पुराने टाइम का ही यहाँ पे बना हुआ है और कुछ भी यहाँ पे नया नहीं हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पे पुरानी हैं, महल ठीक है, उस सब जो भी पहले 5000 साल पुरानी जो भी चीज़ें थी यहाँ पे सारी वही हैं, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं बना है ठीक है, ताकि यहाँ पे जो भी टूरिस्टर आएँ, जो भी विज़िटर आएँ, वो यहाँ पे पुराने समय का अनुभव ले सकें। हमें बहुत अच्छा लग रहा था और सब तरफ से इतनी भीड़ आ रही थी, इतनी भीड़ आ रही थी कि कहीं जाने का मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी, पैर रखने की गाइस बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो अब फाइनली हम चढ़ रहे हैं, जैसे धक्का मुक्का सब दे रहे हैं ना हमें, हम भी वैसे ही दे रहे हैं। और हमारा मोबाइल गिरते गिरते बचा था। तो यहाँ पे राधा रानी की आज छठी है, तो यहाँ पे सब जगह बलून्स लगे हुए हैं और इतना बड़ा पंखा, पर चल ही नहीं रहा था क्योंकि इतनी अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो पंखे की कोई ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहले तो हम बहुत पीछे थे, हमने पीछे से ही दर्शन कर लिए, पर उसके बाद हम जैसे तैसे करके आगे गए ताकि हमें प्रसाद भी मिले, और हमने जो प्रसाद लिया था वो हम राधा रानी को चढ़ा दें। बिल्कुल भी जगह नहीं थी, मैं तो ऐसे धक्का मुक्का देख कर ऐसे आगे गई, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैं तो जल्दी से आगे चली गई, मैंने कहा राधा रानी के दर्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रसाद चढ़ा रहा था ना, उसके गले में माला डाल रहे थे, तो यहाँ पे मेरे गले में उन्होंने माला डाली क्योंकि मैंने प्रसाद चढ़ाया था। सभी ने एक एक करके माला पहनी और फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए। तो अब हमने दर्शन भी बहुत अच्छे से कर लिए और प्यास बहुत तेज़ लग रही थी, तो अब हम उसी रास्ते से जल्दी जल्दी वापस जा रहे हैं। प्यास लग रही थी और थोड़ी सी भूख भी लगने लगी थी हम सबको, तो हमने जो पैकेट खाए थे वो थोड़े से रख लिए थे ताकि आगे कहीं भूख लगे तो हम वो खा सकें। और भेलपूरी मिल रही थी तो मैं भेलपूरी जाके ले आई थी, और पानी की बोतल, इतनी ज़्यादा पानी की बोतल हमने लेनी थी ना, ठंडी, वो भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो हमने एक ही ली थी, पर उससे कुछ भी काम नहीं हुआ क्योंकि प्यास तो सिर्फ पानी से ही बुझती है। तो यहाँ पे होने लगी थी बारिश, और हमने सोचा था कि आते वक्त बाकी सामान ले लेंगे जो हमने नहीं लिया, और पूरा प्लान चौपट हो गया क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब हम जल्दी जल्दी नीचे आ रहे थे, हमने कुछ बाकी सामान नहीं देखा था, और फाइनली नीचे आ गए, पूरा भीग चुके थे हम। जल्दी से गाड़ी में बैठे क्योंकि गाड़ी ना पीछे ही रोक दी थी, तो जाते जाते इतना ज़्यादा भीग गए थे, पर कोई बात नहीं, हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। और अब हमें लग रही थी भूख, तो हम आ गए थे ब्रजवासी। यहाँ का खाना हमने सुना है कि बहुत अच्छा होता है, तो हमने सोचा चलो यहीं पे रुकते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर जो था ना उसका, वो बहुत ज़्यादा फाइन था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मोस्टली जो टेम्पल्स थे, और टेम्पल में जितने भी होटल्स थे, फूड कोर्ट था, वो सब पत्थरों से बना था, जैसे कि आपने देखा था हमारे फर्स्ट व्लॉग में और हमारे सेकेंड व्लॉग में। अगर आपने वो दोनों व्लॉग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे वो सबसे पहले ही वो दोनों वीडियोस पड़ी हैं, तो जल्दी से जाके देखिए और वो भी कमेंट करिए। अगर आप वहाँ पे गए हुए हैं तो राधे राधे ज़रूर लिखे कमेंट में, और उन वीडियोस को भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब हम जल्दी से खाना मंगा रहे हैं। हमने जो भी टॉयज़ लिए थे ना, हम तब तक वो उनसे खेल रहे थे, और ये आ गया हमारा खाना। हमने तो भेलपूरी और सुबह जो भी हमने मैगी वैगी खाई थी ना, हमारा उससे पेट भरा था, तो हमने बहुत कम खाना खाया, बाकी सब ने खाना खा लिया था। मेरी तो सबसे पहले मेन्यू पे नज़र पड़ी कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट शेक और इन आइसक्रीम। मैंने तो इनमें से कोई 2 चीज़ें मंगा ली थी। आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या मंगाया था। ये आ गए छोले भटूरे, और ये जो आप मेरे कान में ईयरिंग्स देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मैंने यहीं से लिए हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ध्यान से तो आपको पता चला होगा कि मैंने ये ईयरिंग्स खरीदे हैं। और कुल्फ़ी आ गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी कुल्फ़ी थी, काटी भी नहीं जा रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी। और साथ में मेरी कोल्ड कॉफ़ी। चॉकलेट शेक अभी अवेलेबल नहीं था तो हमने चॉकलेट शेक नहीं लिया था। ऐसी चीज़ें देख के तो मेरे भाई बहनों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कुल्फ़ी खा रहे थे आराम से, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई कुल्फ़ी खा रहा है।
तो पेट पूजा हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरी गाड़ी सब बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भर गया था। ठीक है, चलने में बहुत ज़्यादा मतलब हमने तो ऐसे कपड़े फोल्ड कर रखे थे अपने ताकि गंदे ना हो नीचे के लोअर वगैरह। तो अब हम आ गए हैं रमण रेती, जहाँ पे हैं इतने सारे हिरन। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए और ये हिरन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हिरन मैंने या तो मूवीज़ में देखे हैं। फ्रेंड्स, इनके जो हॉर्न्स थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैंने या तो इन्हें मूवीज़ में देखा है या बुक्स में देखा है। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, अगर आपने इन्हें रियल लाइफ में कभी भी देखा है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें पता चले कि आप भी यहाँ पे आए हो। तो बारिश हो गई थी तो हम बिल्कुल भी लोट नहीं लगा पाए। तो पहले तो हम दर्शन करने चले गए थे, फिर सोचा आने के बाद हम यहाँ पे लोट लगा लेंगे। हम तो सोच रहे थे कि फ्रेंड्स हम मिट्टी में लोट लगाएंगे, पर बारिश की वजह से पूरी मिट्टी गीली हो चुकी थी। ठीक है, पूरा ग्राउंड गंदा हो चुका था तो हम नहीं लगा पाए, फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं एंड यहाँ पे ग्लास लगा हुआ था ताकि कोई भी आगे ना आ पाए। तो मैंने आपको जूम करके दर्शन करा दिए हैं। हम कोई भी मंदिर गए हैं ना तो राधा रानी और कृष्ण जी के इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, मैं तो देखती रह गई। तो अब हम सब आ गए हैं, कुछ श्री गुरु जी कुटी है यहाँ पे। ठीक है, पहले हमने वहाँ के भी दर्शन करे और उसके बाद हमने लोट लगाई। सब बच्चे बहुत अच्छे से लोट लगा रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। फर्स्ट टाइम लोट लगाई हमने। तो अब हम लोट लगा रहे हैं, सभी ने लोट लगाई, मम्मा पापा, मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, सभी ने लोट लगाई है। बहुत लोग तो वहीं पे गीली मिट्टी में लोट लगा रहे थे पर हम नहीं लगा पाए, फिर हमारे कपड़े गंदे हो जाते। अब हम जा रहे हैं अपने टूर की लास्ट जगह यानी कि कृष्ण जन्मभूमि। पर यहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था तो हमने आपको बाहर से ही दिखा दिया कि यहाँ पे कैसे है। पर जब हम अंदर गए ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हमें ऐसा लग रहा था काश हम आपको भी दर्शन करा देते। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।